जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आपके लिए हम जीके जीएस के एकदम जहर से प्रश्नों को छांट करके चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखना है और 38 में आपको 38 नंबर पक्के होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो परीक्षा में जिस प्रकार से इस वीडियो में प्रश्न है उसी प्रकार से आपको पेपर में भी वैसे ही प्रश्न ज्यों के त्यों मिलने वाले हैं। अब वक्त नहीं है टाल मटोल करने का, इनको प्रश्नों को रट लीजिए। अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि 23 अगस्त को एग्ज़ाम प्रारंभ है। जिन जिन साथियों का 23 अगस्त को एग्ज़ाम है, आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा क्योंकि ई एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं। तो आप अपना सिटी चेक कर लीजिए, किस तिथि को आपका एग्ज़ाम है वो भी पता चल जाएगा, किस शहर में है वो भी पता चल जाएगा। और कल से आपको जिसका 23 तारीख को एग्ज़ाम है उसका सेंटर भी पता हो जाएगा कि कौन से विद्यालय में उसका सेंटर है। तो सभी लोग बने रहिए। अब समय नहीं रहा है तो आप उस समय को देखते हुए ये वर्दी की जो जुनून है, जो ललक है, ये वर्दी आपके तन पर होनी चाहिए। बस इसको ही देखिए और टारगेट करिए। बहुत भूमिका है जीके जीएस की और हिंदी की, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी की। तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और रीजनिंग बढ़िया पकड़ है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आपका मेरिट में अवश्य नाम होगा। चलिए आइए, प्रश्न है कि थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है। आपने थर्मामीटर देखा होगा जिससे आपका टेम्परेचर नापा जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि कितना टेम्परेचर आपके अंदर है, तो बुखार कितना है, ज्वर कितना है। तो थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है, वो तो होता है पारा, ठीक है। प्रश्न अगला है कि बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है। बिजली के हीटर में किसी धातु का तार होता है तो नाइक्रोम का तार होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का तार होता है। वीडियो चुनिंदा है, बहुत आसानी से पढ़ाएंगे, एक एक बात को आपको समझाएंगे जिससे आपको निश्चित ही ये प्रश्न आपको याद हो जाएं। प्रश्न अगला है कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। आपने देखा होगा कि पानी कभी कभी जलने लगता है, तो कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम, जो सोडियम है वो पानी में जलता है। प्रश्न अगला है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण पत्तियां हरी होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न नंबर अगला है कि पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं। जो पानी पीने योग्य होता है उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन। कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन। प्रश्न अगला है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो आपको पता होगा ये आर्गन। प्रश्न बस वही हैं, आपको रिपीट करवाए जा रहे हैं। प्रश्न अगला है पानी किस गैस से मिलकर बनता है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने सूत्र पढ़ा है H2O। H2O, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल का निर्माण होता है। प्रश्न अगला है कि कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है। कि कौन सी गैस है जो सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है इसे सूंघने पर मनुष्य हंसने लगता है, हंसी आने लगती है। प्रश्न अगला है कि किस ग्रह को रेड स्टार यानी लाल तारा कहते हैं। तो मंगल ग्रह को। किस ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। प्रश्न अगला है कि किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा कहते हैं। तो शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। शाम का तारा, ठीक है। भोर का तारा, भोर का तारा, ठीक है। इवनिंग स्टार, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन,
पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र के तारे को। सबसे चमकीला तारा तो भी शुक्र, ठीक है। सबसे सबसे चमकीला तारा अगर आ जाए तो भी शुक्र, ठीक है। आगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो बच्चे को पता होगा, 206 होती हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? यानी आग में सब चीज़ जल जाती है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नहीं जलता है? तो वो होता है एस्बेस्टस। ये एस्बेस्टस जो होता है ये जल में आग में नहीं जलता है। आगे है कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है? आपने देखा होगा कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती रहती है, वो डूबती नहीं है। तो क्यों वो तैरता रहता है? बर्फ़ जल में क्यों नहीं डूबता है? तो इसका सापेक्षिक जो गुरुत्व पानी के गुरुत्व से कम होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। प्रश्न अगला है कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? कि मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? मनुष्य के जो आंसू निकलते हैं आँख से, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे जहरीला पदार्थ कौन से होता है? सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो रेडियम। रेडियम जो पदार्थ है वो सबसे जहरीला पदार्थ होता है। प्रश्न अगला है कि किन किन धातुओं को मिलाकर पीतक बनाते हैं? किन किन धातुओं से मिलकर के, पीतक नहीं पीतल होगा यहाँ, ठीक है, पीतल बनता है। किन किन धातुओं से मिलकर के पीतल बनता है? तो तांबा व जस्ता से मिलकर के पीतल का निर्माण होता है। आगे है सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? तो हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर धातु है। प्रश्न अगला है कि कौन सी गैस हवा में जलती है? कौन सी गैस हवा में जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हवा में जलती है। आगे है वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं है। प्रश्न अगला है कि किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? किन किन धातुओं को मिलाकर के चुंबक बनता है? किन किन धातुओं का निर्माण होकर के चुंबक बनती है? तो एल्यूमिनियम व निकल। एल्यूमिनियम व निकल को मिलाकर के चुंबक का निर्माण किया जाता है। हर प्रश्न को अच्छी तरीके से याद करना है। प्रश्न अगला है कि कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में पाया जाता है? वो होता है अभ्रक। अभ्रक जो है हमारे देश में पाया जाता है। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो आपने घड़ी देखी होगी, हाथ घड़ी हो, तो उसमें जो उसके किनारे किनारे आसपास गोले प्रकाश से चमकता रहता है, वो रात में दिखाई देता है, चमकता है, जिससे आप टाइम भी देख सकते हैं। इतना जो घड़ी के अंदर प्रकाश कर देता है, तो वो होता है रेडियम। अगला प्रश्न है कि रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? जो रूस के साइबेरिया हैं वो पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध हैं? उसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किसके लिए हैं? तो अपनी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। 1857 विद्रोह है, क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह, ठीक है। 1857 में ही मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह किया था, वो चर्बी वाले कास्तूर के उपयोग में। आगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो कौन सा है? वो भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद। इसकी स्मृति में समर्पित किया गया, तो स्वामी विवेकानंद में। आगे है मओ से तुंग संबंधित है, तो ये चीन से। मओ से तुंग संबंधित है तो चीन से। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में। ये बच्चा की जुबान पर याद है। आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, पता होगा, तो ये मोर होता है, सबको पता है। आगे है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा था? ये किसका वाक्यांश है कि
सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए है, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, कि सरकार का निर्माण जनता के लिए होता है, वो जनता ही उसे चुनती है और जनता के लिए ही होती है। आगे बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में। पता होगा, ये पुणे से थाणे तक के बीच में चली थी सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी। ठीक है, पुणे से, और ये थाणे के बीच में ये रेलगाड़ी चली थी। पुणे से लेकर के और थाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो जीटी रोड। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया ये निर्मित रोड है, तो जीटी रोड सबसे लंबी सड़क है। अगला प्रश्न है कि भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल। केरल के व्यक्ति सबसे अधिक शिक्षित हैं और योग्य व्यक्ति हैं। हमारे इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं और ये प्रश्न चंदा हैं। निश्चित ही यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न पेपर में मिलने वाले हैं, तो वीडियो अगर आपने अंत तक देखा होगा तो आपको निश्चित ही फायदा होगा और आने वाले समय में आपका स्क्वायर सबसे प्लस में होने वाला है। आप बने रहिए, अगली वीडियो आपको हिंदी की मिलने वाली है और वो वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। आपको समय कम होता हुए देखते हुए हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं। हम भी आपके उस जो आपका जुनून है उसमें भाग लेना चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी आपको कुछ न कुछ फ़ायदा दिया जाए, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।